डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। हेलो मैं दानिश, इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये नज़्म को सुनिएगा। अगर आपने दिल के कानों से इस नज़्म को सुना तो शब्द शब्द आपको बहुत ही कुछ बता कर जाएगा, बहुत कुछ सोचने पर आप मजबूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की इन दिनों मुझे ये नज़्म लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है, जिस तरीके से पूरे देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से एक खास कौम को टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। आइए इमरान साहब की नज़्म को सुन लेते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तब इमरान साहब से कोई सवाल करता है कि आप तो उनकी तरफ होंगे, तब ऐसे में इमरान साहब क्या उन्हें जवाब देते हैं। वीडियो को देख लेते हैं। डिफॉल्ट हिंदुस्तानी है, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। सुनना जबलपुर वालों, जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। दुश्मन को अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। आपको ईद नापसंद होगी साहब, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे 30 रोजे रखने के बाद मिलती है। मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन लखन भाई लाखों की भीड़ में खड़ा होकर ये बात तस्लीम करते हुए कहता हूं कि मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे रक्षाबंधन भी बहुत पसंद है। क्योंकि उस दिन मेरी बहन मुझसे फोन करके कहती है कि भाई अभी आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, तो न जाने क्यों उस त्योहार से एक बड़ा अजीब सा अपनापन महसूस होता है। लेकिन नफरतों की बातें करने वाले भूल जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आया कहां से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। इमरान बोल रहा है, अगर सच लगे तो इनको सब मिसरों को याद रखना, और अब कोई आपको भेजता हुआ मिले तो ये मिसरे उसके मुंह पर मार देना। इमरान पढ़ता है साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, अपनी तारीख का जश्न मनाओ। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत
जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अब एक बंद सुनिएगा साहब, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था, तो किसी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजा कि इमरान साहब आप तो उनकी तरफ होंगे क्योंकि आपका तो नाम भी इमरान है। ये वो ताना है जो हमें आपको हर सुबह हर शाम सुनना पड़ता है। क्रिकेट का मैच हो तो खास तौर से मैंने जवाब में कुछ लिखा नहीं, बस एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने एक तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैंने वो तस्वीर पलट के जवाब में भेजी और सिर्फ इतना लिखा कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना नांदेड़ वालों, अब तक की सबसे बड़ी ताली बजनी चाहिए चौथे मुसले पर। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा, मेरी माँ की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और ये बंद सुनिएगा साहब, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। चौथे मिसरे पे अगर कभी किसी लम्हे में वो जो हमसे कहते हैं कि ये नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें देशभक्त नहीं मानेंगे, वतन की मोहब्बत का नारा लगाओ। अरे मेरे भाई, वतन परस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 वक्त सजदे में जब इस जमीन पर अपनी पेशानी रखते हैं तो हम नमाज में भी इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने साथ समेटे रहते हैं। इससे बड़ी वतन परस्ती क्या हो सकती है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो इमरान प्रताप बड़े साहब के लिए के लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। आप थंबनेल में देखते होंगे कि इकरा हसन जी का फ़ोटो क्यों लगाते हो। बस उसको लगाने का रीज़न ये है कि अगर वो फ़ोटो लगा देते हैं तो थोड़ी मेरे चैनल की रीच ख़त्म हो गई, क्योंकि स्ट्राइक आ गई थी, जिसकी वजह से उस फ़ोटो को लगाते हैं। जैसे चैनल की मेरी रीच आ जाएगी वापस, वैसे इनका फ़ोटो हम हटा दिया करेंगे। नो डाउट बहुत से गलत कमेंट्स करते हैं, मत क्या करें बॉस, किसी की तो मजबूरियां रही होती, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखा। जय